जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल में। साथियों आज 4 नवंबर 2022 और 4 नवंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इस वीडियो में देखेंगे। पूरे डिटेल्स के साथ हर क्वेश्चन को समझेंगे, तो कंप्लीटली पूरे वीडियो को देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो डेली के करंट अफेयर्स वाला वीडियो है ये डेली सवेरे 6 बजे अपलोड हो जाती है, तो आप लोग सो के उठ के सबसे पहले इसी वीडियो को देखिएगा। डेली सवेरे 6 बजे ये वीडियो आपको चैनल के अंदर मिल जाएगी। इसके अलावा टॉपिक वाइज वीडियोस, डेली लाइव क्लासेस चलती रहती है चैनल पे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अभी फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं क्लास में। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किस शहर में उत्तर भारत के पहले डाटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखिएगा, किस शहर में भारत के पहले डाटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। तो ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत के पहले डाटा सेंटर योटा D1 का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, सेक्टर नॉलेज पार्क 5 में हीरानंदानी ग्रुप द्वारा 250 मेगावाट की क्षमता वाले डाटा सेंटर को 1500 करोड़ रुपए में 3 लाख वर्ग मीटर में बनाया गया है। देखिएगा, इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रौद्योगिकी राजीव चंद्रशेखर भी मौजूद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है? तो देखिएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, तो याद रखिएगा राजस्थान। आइए इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का दौरा किया। पीएम मोदी ने यहां मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। ठीक है, इस कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने भी हिस्सा लिया था। साथियों याद रखिएगा। ठीक है, देखिएगा, इस मौके पर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम सभी का मानगढ़ धाम आना है, ये हम सभी के लिए प्रेरक और सुखद है। आगे देखिएगा, मानगढ़ धाम जनजातीय वीर वीरांगनाओं के तप, त्याग, तपस्या और देशभक्ति का प्रतिबिंब है। साथियों याद रखना। चलिए आगे देखिए, पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। आइए इस क्वेश्चन को भी डिटेल में समझते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत राज्य में भारत का पहला एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित करने की घोषणा की। आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखिएगा पेमा खंडू जी। ठीक है, देखिएगा यह पार्क अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले के तारिन में स्थापित किया जाएगा। जानकारी रहे कि इससे पहले पीएम मोदी ने नीली क्रांति लाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित करने की घोषणा की थी। चलिए आगे देखते हैं, किस राज्य में जनजातीय नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव आयोजित किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देखिएगा। तो साथियों याद रखिएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को भी डिटेल में समझते हैं। तो छत्तीसगढ़ में 3 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव 2022 का आयोजन किया गया। जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। राज्य के 42 जनजातीय समुदायों का संगठन छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने कांग्रेस सरकार पर जनजातियों के आरक्षण अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए नृत्य महोत्सव का बहिष्कार करने की घोषणा की। आगे देखिएगा अगली क्वेश्चन, किस स्पेस एजेंसी के द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया गया है?
तो साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेस एक्स के द्वारा। आइए इस क्वेश्चन को भी डिटेल में जानते हैं। तो देखिएगा, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने साल 2019 के बाद फ्लोरिडा के फाल्कन हेवी मिशन को लॉन्च किया है। जानकारी के अनुसार स्पेस एक्स ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट को पहली बार लॉन्च किया है। दरअसल रॉकेट को फ्लोरिडा में स्थित नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से सुबह 9:41 पर लॉन्च किया गया, जो USSF 44 नाम के एक खुफिया मिशन में अमेरिकी सेना के लिए उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाएगा। ये दुनिया के 3 फाल्कन 9 बूस्टर में शामिल हैं। आगे देखिएगा, हाल ही में किसे ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला महानिर्देशक, माफ करना, पहली महिला निर्देशक के रूप में कार्यभार संभाला। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर जी हेमा प्रभा। आइए इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। तो देखिएगा, ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान को संस्थान के अस्तित्व की 1 सदी से भी अधिक समय में अपनी पहली महिला निर्देशक मिली हैं। डॉक्टर जी हेमा प्रभा ने या फिर डॉक्टर जी हेमा प्रभा को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के अधीन कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड नई दिल्ली की सिफारिश पर 2024 तक भाकरी अनूप गन्ना प्रजनन संस्थान के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया था या गया है। आगे देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। साथियों यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, देश होता, आप लोग किस देश पढ़ना। किस देश की प्रधानमंत्री ने एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से नवाजा है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी। आइए इस क्वेश्चन के बारे में भी जान लेते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश की मुक्ति में योगदान के लिए 31 अक्टूबर को ढाका में पूर्वी अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड एम कैनेडी को मरणोपरांत प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से सम्मानित किया है। देखिएगा, यह सम्मान उनके बेटे एडवर्ड एम टेड कैनेडी जूनियर को सौंपा गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एडवर्ड कैनेडी सीनियर के योगदान को आभार के साथ याद किया। उन्होंने कहा कि कैनेडी सीनियर ने साल 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान अमेरिकी सरकार की भूमिका के बावजूद निर्दोष बंगाली लोगों पर पाकिस्तान द्वारा किए गए नरसंहार के खिलाफ एक साहसिक कदम उठाया था। चलिए आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन। उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा हर वर्ष किस दिन को भारतीय भाषा दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को भी जान लेते हैं। तो उच्च शिक्षा नियामक ने कहा है कि भारत में सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को हर साल 11 दिसंबर को भाषा सद्भाव बनाने और भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए अनुकूल माहौल विकसित करने के लिए भारतीय भाषा दिवस मनाना चाहिए। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा पिछले साल गठित एक समिति की सिफारिशों के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के कुलपतियों और प्राचार्यों को पत्र लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसके द्वारा ग्रेटर नोएडा में इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। आइए इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिएगा, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय एक एकीकृत तरीके से जागरूकता बढ़ाने, जल संसाधनों के संरक्षण और उपयोग के प्रयास में 1 से 5 नवंबर तक भारत जल सप्ताह के 7वें संस्करण का आयोजन कर रहा है, ये भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आई UNHCR की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कितने मिलियन लोग जबरन विस्थापित हैं? साथियों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 103 मिलियन। आइए इस क्वेश्चन के बारे में भी जान लेते हैं। UNHCR की हालिया रिपोर्ट के अनुसार उत्पीड़न, संघर्ष या हिंसा, मानवाधिकारों के उल्लंघन और विश्व स्तर पर सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाली घटनाओं के कारण अपने घरों से जबरन विस्थापित हुए लोगों की संख्या 2022 की पहली छमाही में बढ़कर 103 मिलियन हो गई है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी पर 77 लोग में से एक को जबरन विस्थापित किया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में शरणार्थियों और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता वाले लोगों की कुल संख्या 24% बढ़कर 2021 के अंत में 25.7 मिलियन से 2022 के मध्य तक 32 मिलियन हो गई है। आगे देखिएगा, नवंबर 2022 को निम्नलिखित में से किसके द्वारा थोक खंड, ठीक है, ERW, ठीक है, में डिजिटल रुपए की पायलट परियोजना शुरू की गई है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी। आइए इस क्वेश्चन को भी जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 नवंबर 2022 को थोक खंड में डिजिटल रुपए की पायलट परियोजना को शुरू किया। सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेनदेन के निपटान के लिए डिजिटल रुपये का उपयोग किया जाएगा। इस पायलट परियोजना में भाग लेने के लिए 9 बैंकों को चिन्हित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 अक्टूबर को भारत के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर एक कॉन्सेप्ट नोट भी जारी किया। आगे देखिएगा, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने किसानों के लिए प्रौद्योगिकी समर्थित कृषि उपज बीमा पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, HDFC एर्गो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के बारे में भी जान लेते हैं। तो HDFC एर्गो ने 31 अक्टूबर 2022 को किसानों के लिए प्रौद्योगिकी असमर्थित कृषि उपज बीमा पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की। यह अपनी तरह का पहला बीमा संसाधन है जहां स्थानीयकृत कृषि स्तरीय कवरेज प्रदान करने के लिए उपग्रह आधारित सूचकांक का उपयोग किया जाएगा। देखिएगा, यह फसल के जीवन चक्र में बुआई से लेकर कटाई तक उपग्रह आधारित डेटा के आधार पर व्यापक कवर प्रदान करेगा। आगे देखिएगा, हाल ही में किस संस्थान ने कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट फॉर अक्टूबर 2022 को जारी किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक। आइए इस क्वेश्चन के बारे में भी जान लेते हैं। विश्व बैंक ने कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट फॉर अक्टूबर 2022 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगले कुछ वर्षों में वैश्विक ऊर्जा की कीमतें कम होगी लेकिन ऐतिहासिक औसत से अधिक बनी रहेगी। वर्ष 2023 में ऊर्जा की कीमतों में 11% और 2024 में 12% की गिरावट की उम्मीद है। आगे देखिएगा, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ के साथ हाई लेवल डायलॉग ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी की सह-अध्यक्षता की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। सही उत्तर हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए इस क्वेश्चन को भी जान लेते हैं। तो भारत और यूरोपीय संघ ने ब्रुसेल्स में हाई लेवल डायलॉग ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी की सह-अध्यक्षता की। इस दौरान सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास को बढ़ावा देने से संबंधित मुद्दों पर बातचीत हुई। हाई लेवल डायलॉग ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी में ब्रुसेल्स है ना, ब्रुसेल्स होता, ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में राजनयिक मिशनों के प्रतिनिधित्व ने भाग लिया जिन्हें पर्यवेक्षकों के रूप में आमंत्रित किया गया था। आगे देखिएगा, DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस यानी DIACOE निम्नलिखित में से किस संस्थान में स्थापित किया गया है? साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा IIT रुड़की, ऑप्शन नंबर डी। आइए इस क्वेश्चन को भी जान लेते हैं। तो रक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। यह सुविधा DRDO भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करेगी, ये भी याद रखना। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र, यूक्रेन और किस देश ने रूस के समझौते से हटने के बावजूद काला सागर अनाज सौदे को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है? साथियों देखिएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा तुर्की ने। आइए इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। तो 31 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र, तुर्की और यूक्रेन ने रूस के समझौते से हटने के बावजूद काला सागर अनाज सौदा लागू करने पर सहमति व्यक्त की। काला सागर अनाज पहल 22 जुलाई 2022 को रूस, तुर्की, यूक्रेन और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शुरू की गई थी। याद रखिएगा, देखिएगा यह पहल यूक्रेन से दुनिया के बाकी हिस्सों में महत्वपूर्ण खाद्य और उर्वरक निर्यात को फिर से शुरू करने के लिए स्थापित किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। ये क्वेश्चंस कैसे थे, वीडियो कैसा लगा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए। सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर कोई भी साथी पहली बार आए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।